दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत प्रोमिनेंट राइटर है, बहुत बड़ा नाम है इनका। तो इनसे रिलेटेड आज हम टॉप 20 प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनको आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, जिससे कि आप क्वेश्चंस की एक-एक लाइन को समझ सकें और 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकें। बाकी आंसर में भी मैंने एडिशनली डिटेल्स प्रोवाइड करा दी है, जिससे कि क्वेश्चंस के साथ-साथ एडिशनली डिटेल्स भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इंक्लूड्स अ कोरिक सॉन्ग, यानी कि निम्नलिखित में से किस कविता में कोरस गान शामिल है। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में एक क्वेश्चन आया है। ए इन मेमोरियम, बी मैरियाना, सी लॉक्सली हॉल या डी द लोटस ईटर्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द पोएम लोटस ईटर्स इंक्लूड्स अ कोरिक सॉन्ग। लोटस ईटर कविता में एक कोरस गान शामिल है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द लोटस ईटर्स इज बेस्ड ऑन, लोटस ईटर्स ये जो वर्क है, ये जो कविता है, किस पर आधारित है। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए होमर्स की ओडिसी पर, बी दांते की इन्फेर्नो, सी होमर्स की द इलियाड या डी दांते की द डिवाइन कॉमेडी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। टेनिसन्स द लोटस ईटर्स इज बेस्ड ऑन एन एपिसोड इन बुक 9 ऑफ होमर की ओडिसी, यानी कि टेनिसन की एक कविता होमर की प्रसिद्ध कविता ओडिसी के 9वें भाग की एक कहानी पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज बाय टेनिसन, निम्नलिखित में से कौन सी बात टेनिसन ने कही है। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में एक क्वेश्चन आया है। ए द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन while the worst are full of passionate intensity. B and may there be no sadness of farewell when I am barred. See, I was ever a fighter, so one fight more, the best and the last. Option D, oh sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without much the same smile? चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड में देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क। यानी कि ये जो फेमस लाइन है, ये मशहूर पंक्तियां उनकी जो प्रसिद्ध कविता क्रॉसिंग द बार से ली गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड टेनिसन विन द चांसलर्स गोल्ड मेडल फॉर वर्थ। टेनिसन ने अपनी किस कविता के लिए चांसलर गोल्ड मेडल जीता था। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में ये प्रश्न आया है। ए टिम्बकटू, बी मॉर्ते डी अर्थर, सी द लेडी ऑफ सैलट, डी इन मेमोरियम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टिम्बकटू। टिम्बकटू इज अ पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन फॉर विच ही वॉन द चांसलर गोल्ड मेडल इन 1829। टेनिसन ने 1829 में कैम्ब्रिज में अपनी कविता जो टिम्बकटू नाम का वर्क है उसके लिए चांसलर गोल्ड मेडल जीता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोइट लॉरिएट इन 1850। यानी कि 1850 में वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद कौन राजकवि, जिसे हम पोइट लॉरिएट बोलते हैं, वो बना था। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ए पीबी शैली, बी मैथ्यू अर्नोल्ड, सी रॉबर्ट ब्राउनिंग या डी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। यानी कि लॉर्ड टेनिसन सक्सीडेड वर्डवर्ड एज द पोइट लॉरिएट इन 1850। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ए करेज, ही सैड एंड पॉइंटेड टूवर्ड द लैंड। पहला जो राइटर है जीएम हॉपकिंस, क्या ये लाइंस इनसे रिलेटेड है। बी आई एम पुअर ब्रदर लिप्पो बाय योर लीव। दूसरा जो राइटर है टेनिसन, क्या ये लाइन इनसे रिलेटेड है। ऑप्शन सी आई कॉथ दिस मॉर्निंग मॉर्निंग्स मिनियन।
तीसरा जो राइटर है डीजी रोजिटी, क्या ये लाइंस इनसे रिलेटेड है? ऑप्शन डी, लुक इन माई फेस माई नेम इज माइट हैव बीन। चौथा जो राइटर है मैथ्यू अर्नोल्ड, ये लाइन क्या इनसे रिलेटेड है? ई, द सी इज काम टू नाइट। फिफ्थ जो राइटर है रॉबर्ट ब्राउनिंग, क्या ये लाइन इनसे संबंधित है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है ए का दूसरा हो जाएगा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का पांचवा, ई का चौथा। या फिर ऑप्शन बी, ए का चौथा होगा, बी का पांचवा, सी का पहला, डी का तीसरा, ई का दूसरा। ऑप्शन सी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का फिफ्थ, डी का फर्स्ट, ई का सेकंड। या फिर ऑप्शन डी, ए का दूसरा, बी का फिफ्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड या ई का फोर्थ। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं और एक सही उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। तभी मैं यहाँ पर आंसर दिखा देता हूँ। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का दूसरा, यानी कि करेज ही सैड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड। ये हमारा रिलेटेड है टेनिसन से। दूसरा हमारा है बी का फिफ्थ हो जाएगा, यानी कि आई एम पुअर ब्रदर लिप्पो बाय योर लीव। ये हमारा चला जाएगा फिफ्थ, एक मिनट, ये हमारा चला जाएगा ऑप्शन फिफ्थ। सी हमारा चला जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आई कॉल दिस मॉर्निंग मॉर्निंग्स मिनियन। यहाँ पर सी का हो जाएगा फर्स्ट, डी का हो जाएगा थर्ड, डी का हो जाएगा थर्ड और ई का हो जाएगा फोर्थ। इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ। द सी इज काम टू नाइट, ये जो लाइन है ये मैथ्यू अर्नोल्ड से रिलेटेड है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी विल बी करेक्टेड। एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, नाउ फील फ्री टू शेयर योर डाउट्स इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेराल्ड मैनली हॉपकिंस डेस्क्राइब्ड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पेजोरेटिवली एज अ खाली जगह बिकॉज ऑफ व्हाट हॉपकिंस कंसीडर्ड हिज अनइंस्पायर्ड पोइट्री। यानी कि जेराल्ड या गेराल्ड मैनली हॉपकिंस ने टेनिसन की कविता को प्रेरणाहीन बताते हुए उनके लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया था? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ए, सूडो हेलेनिस्ट, बी, परनेसियन, सी, मेलाप्रोपिस्ट या डी, डायनीसियनिस्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परनेसियन। यानी कि हॉपकिंस डिस्क्राइब टेनिसन एज अ परनेसियन विच ही कंसीडर्ड अ स्टाइल ऑफ अनइंस्पायर्ड राइटिंग। यानी कि हॉपकिंस ने टेनिसन को परनेसियंस कहा था, जिसका मतलब है ऐसा लेखक जो बिना किसी खास प्रेरणा के लिखता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिगिंस विद द वर्ड आई हेट। टेनिसन की कौन सी कविता आई हेट, मैं नफरत करता हूँ शब्दों से शुरू होती है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, टू वर्जिल, बी, मोड, सी, द इडलिस ऑफ द किंग या डी, एनक आर्डन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉड। टेनिसन्स पोइम मॉड बिगिंस विद द वर्ड आई हेट द ड्रेडफुल हॉलो बिहाइंड द लिटिल वुड। यानी कि टेनिसन की कविता मॉड में इन शब्दों से शुरू होती है, आई हेट द डियरफुल हॉलो बिहाइंड द लिटिल वुड। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टोरल एलिजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण शोक गीत नहीं है? यूपीपीएससी जीआईसी 2021 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। ए, अर्नोल्ड की थायरेसिस, बी, सैली की एडोनिस, सी, टेनिसन की इन मेमोरियम या डी, मिल्टन की लैसिडस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टेनिसन की मेमोरियम। यानी कि इन मेमोरियम इज एन एलिजी बट इट इज नॉट कंसीडर्ड अ ट्रेडिशनल पेस्टोरल एलिजी लाइक द अदर्स। इन मेमोरियम ये जो वर्क है ये एक शोक गीत तो है, लेकिन यह दूसरे विकल्पों की तरह पेस्टोरल यानी कि ग्रामीण शैली का शोक गीत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स हैज रिटन द लाइन्स एज गिवन बिलो। Below, bugle below, said the wild echoes flying. Below, bugle, answer echoes, dying, dying, dying. बिगुल बजाओ और उसकी आवाज को गूंजने दो। बिगुल बजाओ और गूंजते हुए जवाब दो, जो धीरे धीरे शांत हो रही है। ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? तो यहाँ पर जो पोइम्स की लाइंस हैं, लाइंस को हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन को समझते हुए चल रहे हैं, जिससे कि चार ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर पाओ। बाकी अगर कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अदर राइटर जो भी मैं अलग अलग राइटर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जामिनर के द्वारा जो भी क्वेश्चंस के रिलेटेड वीडियोज हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर हर एक राइटर की देख सकते हैं और अपनी टीजीटी पीजीटी
पीजीटी के एग्जाम की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर सकते हैं। और ये वाला भी क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। ए जॉन कीट्स, बी पीबी शैली, सी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन या डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दीज लाइन वर कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन हिज पोएम द प्रिंसेस। ये पंक्तियां अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी एक कविता द प्रिंसेस नाम का जो वर्क है उसमें क्या है लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन। टीयर्स आइडल टीयर्स आई नो नॉट व्हाट दे मीन, टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डेस्पेयर राइज इन द हार्ट एंड गैदर टू द आईज। आंसू बेकार के आंसू, मुझे नहीं पता कि उनका मतलब क्या है। किसी देवी निराशा की गहराई से आंसू दिल में उठते हैं और आंखों में जमा हो जाते हैं। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, किस वर्क से ली गई हैं? यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ए द प्रिंसेस से, बी व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम से, या फिर सी थायरेसिस से, या डी डोवर बीच से। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द प्रिंसेस। ये पंक्तियां टेनिसन की एक प्रसिद्ध कविता है द प्रिंसेस, वहां से ली गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच पोइम ऑफ टेनिसन डज स्टार्ट विद द हीरोइक लाइन करेज ही सैड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड। टेनिसन की कौन सी कविता इस बहादुर लाइन से शुरू होती है, हिम्मत रखो उसने कहा और जमीन की तरफ इशारा किया। यूपी पीजीटी 2016 और 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा चुका है। ए मॉर्ते दी अर्थर, बी यूलिसिस, सी ब्रेक ब्रेक ब्रेक, डी द लोटस ईटर्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द लोटस ईटर्स। यानी कि कविता लोटस ईटर्स की शुरुआती तब होती है जब ओडोसियस अपने साथियों को हिम्मत रखने के लिए ये कहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द लाइट बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डे वैन्स, द स्लो मून क्लिम्स, द डीप मोन राउंड विद मैनी वॉइसेस। चट्टानों से रोशनी टिमटिमाने लगी है, लंबा दिन ढल रहा है, धीरे धीरे चांद ऊपर चढ़ रहा है, गहरा समुद्र अपनी कई आवाजों में करहा रहा है यानी कि गूंज रहा है। ये पंक्तियां किस वर्क में आती हैं? यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ए स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बी क्रॉसिंग द बा, सी यूलिसिस, या डी द रोड नॉट टेकन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यूलिसिस। दीज लाइन हैव बीन अपीयर इन द ड्रामेटिक मोनोलॉग यूलिसिस रिटन इन ब्लैंक वर्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये ब्लैंक वर्स। अब ये लिटरेरी टर्म से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी लिटरेरी टर्म है या फिगर ऑफ स्पीचेस है, वो सभी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर लेकर आने वाला हूँ। बशर्ते आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर रखा हो, तभी आपको ये वीडियो जो है मिलती रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन टेनिसन्स पोएम टाइटल्ड यूलिसिस, हाउ डज यूलिसिस फील अबाउट हिज होमलैंड। टेनिसन की जो कविता है यूलिसिस, उसमें यूलिसिस अपनी मातृभूमि के बारे में कैसा महसूस करता है? हरियाणा पीजीटी 2020 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। ए he is content in ruling his people after being away for a long time, b he doesn't like manner in which his son Telemachus has ruled the land in his absence, option c he is thoroughly discontented and yearns to travel and explore again, option d he reveres his homeland and he is happy to reunited with his wife, son and his people। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यूलिसिस डिस्कवर दैट होम इज नॉट इनफ टू मेक हिम हैप्पी, ही यर्न्स फॉर ट्रेवल एंड एडवेंचर अगेन। यानी कि यूलिसिस अपने घर में खुश नहीं है और वह फिर से यात्राएं और रोमांच पर जाने के लिए बेचैन हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिलोंग्स टू, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन किस युग के कवि है? यूपीपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए विक्टोरियन एज, बी रोमांटिक एज, सी क्लासिकल एज, डी मॉडर्न एज। और यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा, ये जो एजेस हैं यानी कि जो युग हैं, और इन जैसे विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, क्लासिकल, मॉडर्न, एलिजाबेथन एज, जितने भी एजेस से रिलेटेड जो कवि हैं, जो राइटर्स हैं, जैसे कि रोमांटिक एज हम उठाते हैं तो रोमांटिक एज में हमारे यूपी पीजीटी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 4 राइटर हैं। तो 4 राइटर को मिलाकर मैं एमसीक्यूज लेकर आने वाला हूं, जब ये हर एक राइटर के मैं प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को कवर कर लूंगा।
तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चंस को बहुत डेप्थ में जाकर और जो बार-बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनको सेलेक्ट करके हर एक क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आया हूँ। बशर्ते आपने ये जो वीडियोज़ मैं फॉर्मेट में आपको बनाकर दे रहा हूँ इन क्वेश्चंस की, इनको कितनी बार लगाया है, कितनी बार अच्छे तरीके से तैयार किया है, प्रिपेयर किया है। एक क्वेश्चंस भी अगर आपने छोड़ दिया तो वहाँ पर हो सकता है वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए और आपका माइनस हो जाए नंबर। कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। बाकी कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रही है, चाहे वो ग्रामर हो, वोकैब हो, लिटरेचर हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसका आंसर हम देखते हैं। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्टोरियन एज। और आप मुझे बताइए यूपी पीजीटी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से विक्टोरियन एज में कौन कौन से राइटर हमें देखने के लिए मिलते हैं, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, But oh, for the touch of a Benny's hand and the sound of a voice that is still. To whom do the expression Benny's hand and voice refer? लेकिन ओ उस हाथ के स्पर्श के लिए जो अब गायब हो चुका है और उस आवाज को सुनने के लिए जो अब शांत यानी कि खामोश है। यहाँ गायब हाथ और शांत आवाज किसके लिए कहा गया है? यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। ए, आर्थर हेनरी हेलम, बी, जॉर्ज किंग, सी, पुअर ब्लेजर्स या डी, जॉन कीट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थर हेनरी हेलम। द एक्सप्रेशन वैनिस हैंड एंड वॉइस रेफर्स टू आर्थर हेनरी हेलम, टेनिसन्स क्लोज फ्रेंड। यहाँ गायब हाथ और शांत आवाज टेनिसन का जो खास मित्र था आर्थर हेनरी हेलम, उसके लिए यूज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टोरल एलिजी? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण शोक गीत नहीं है? यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ए, एडोनिस, बी, थायरिसिस, सी, लैसिडस या डी, इन मेमोरियम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इन मेमोरियम। इन मेमोरियम, AHH, is a work of mourning but it is not written in the traditional pastoral form। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु रोड द पोएम द लेडी ऑफ सैलेट? द लेडी ऑफ सैलेट कविता किसने लिखी थी? यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए, जॉन कीट्स, बी, लॉर्ड टेनिसन, सी, स्टीफन स्पेंडर या डी, A.K. रामानुजन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड टेनिसन ने ये जो वर्क है द लेडी ऑफ सैलेट लिखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन पोएम्स चीफली लिरिकल? इनमें से कौन सी कविता टेनिसन का जो संग्रह है पोएम्स चीफली लिरिकल इसमें नहीं है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए, मैरियाना, बी, ऑल थिंग्स विल डाई, सी, डाइंग सॉन्ग या डी, नथिंग विल डाई, ई, मोड। यानी कि उस एग्जाम में ये 5 ऑप्शंस आए थे, 5 ऑप्शंस पूछे गए थे। तो पुराने क्वेश्चंस को ही मैंने एज इट इज उतार कर यहाँ पर टाइप किया है। तो ये मत कहना सर यहाँ पर 5 ऑप्शंस क्यों आ गए। तो इस तरीके से 5 ऑप्शंस आपके सामने, आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, मोड। मोड वॉज पब्लिश्ड इन 1855, मच लेटर देन द 1830 कलेक्शन पोइम्स चीफली लिरिकल। मॉड टेनिसन के शुरुआती संग्रह में शामिल नहीं है क्योंकि ये 1855 में छपी थी। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर। टेनिसन की जो यूलिसिस है वाज पब्लिश्ड इन, टेनिसन की कविता यूलिसिस कब प्रकाशित हुई थी? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में एक क्वेश्चन आया है। ए, 1842, बी, 1832, सी, 1822 या डी, 1852। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1842। यूलिसिस वाज रिटन इन 1833 एंड पब्लिश्ड इन टेनिसन्स 2 वॉल्यूम कलेक्शन इन 1842। यूलिसिस ये जो कविता है पहली बार 1842 में प्रकाशित हुई। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टॉप 20 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड टेनिसन के सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। बाकी अगली वीडियो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस है वो उनकी कंटिन्यूटी बनाते हुए हम 21 से लेकर 40 क्वेश्चंस को अगली वीडियो में कवर करेंगे और इसी तरीके से हमारी टेनिसन की सीरीज चलती रहेगी जब तक कि प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको कवर नहीं कर लेते। बाकी अगर कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पहली बार अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ सकते हैं। और जो भी मैं आपको वीडियोज रेगुलर प्रोवाइड कराता रहता हूँ, अगर उनके लिंक आपको रेगुलरली चाहिए तो बेल आइकन को ऑल पर करके जरूर सेलेक्ट कर लेना। मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी
भी वीडियोज़ हैं, उनके लिंक आपको रेगुलर नोटिफ़िकेशन के थ्रू मिलते रहेंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर से दोबारा से मुलाकात करते हैं टेनिसन के टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।